कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। अमर, अमर, अमर। तुमने मुझसे छुपाया शहजादी, मुझे नहीं बताया। मैंने बड़ी आपा के अलावा किसी को नहीं बताया। अरे तुम ये फैसला कर कैसे सकती हो यार? अम्मार, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। नाराज हो क्या? मैं तुम्हें कहा था ना वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मैंने भी तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है ना। अशर बहुत अच्छा लड़का है और यकीनन तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन एक बात याद रखो, सौतेली माँ ही होती है। और तुम्हारी एक भी गलती जो है तुम्हारी सारी कुर्बानियों के ऊपर पानी फेर देगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है बड़े मामा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अमेरिका में अम्मार को रिश्तों की कमी थी? क्या कोई लड़की है ऐसी यहाँ पर जो उसकी दुल्हन ना बनना चाहेगी? अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी उसे, उसकी तरह एजुकेटेड प्रोफेशनल जिसके साथ वो सेमिनार्स पे जाएगा ना तो फख्र महसूस होगा उसे। वाह, बहुत खूब। अरे बड़ी अक्लमंद बनती हो ना तुम, लेकिन ऐसे मामले में आकर पता नहीं तुम्हारी अक्ल जो है वो बिल्कुल ही पैदल हो जाती है। तुम्हें क्या पता कि अम्मार किस किस्म की लाइफ पार्टनर चाहता है। अम्मार को दुनिया की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अक्की को भेज दें, स्कूल के लिए देर हो रही है। देर हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं उसे भेजने की। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। क्या सोच समझ कर कोई अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता है खुद से? क्या बोल रहे हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लेकिन तुम्हारी तो बच जाएगी। मेरे खुदा शहजादी ने अशर से शादी के लिए हाँ कह दी। कोई भी ना हो। कल वो हमारे पास आई थी यही बताने के लिए कि वो अशर से शादी के लिए राजी है। शहजादी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया अम्मार। यादों से कहे संभाले ये खुशी। बस नहीं चल रहा कि ओके, तुम बीमार हो जाओगे। कोई मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके रहती है मेरा है ही कौन? तुम ही जानो, और भाई साहब भी कितने ही दिन है। ऊपर से तुम शहजादी। अम्मार, अम्मार ये घर तुम्हारा है। हम बस तुमने ना बहुत बुरा किया मेरे साथ। अम्मार, बहुत बुरा। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं दिल की तमन्ना। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें, कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मार, इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। अम्मार बगैर बताए घर से चला गया है। आप उसके लिए जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। उसने तो आपको अपनी परेशानी बताना जरूरी नहीं समझा और चला गया।
इकबाल बानो, इसका मतलब है मामला बहुत ज्यादा संगीन हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। शोएब के पास गया होगा। मैं जानता हूं अम्मार इस वक्त बहुत तकलीफ में है। अम्मार की जिंदगी के लिए उसका इस तकलीफ को बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि तुम इतनी बेहिस भी हो सकती हो इकबाल बानो। मुझे आपसे ज्यादा अम्मार का ख्याल है। अच्छा, और अम्मार के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि शहजादी की शादी अम्मार के साथ ना हो। पता नहीं तुम्हारी समझ में कब आएगा, अम्मार के नजदीक एहसास इंपॉर्टेंट है, स्टेटस नहीं। अशर बेटा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी अम्मी की एज हो गई है, तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है। मैं अपने अशर के लिए शहजादी का हाथ मांगने आई। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं अपनी शहजादी के लिए अशर जैसा ही मिलनसार और बुर्दबार लड़का ढूंढ रही थी। अशर, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं अम्मी। शहजादी अक्की को छोड़ने आई थी? शायद नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई? अम्मी, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि कभी उसने ऐसा किया तो नहीं है। हो सकता है अक्की की तबीयत खराब हो गई हो। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि आपके रिश्ते वाली बात उन्हें पसंद ना आई हो। लेकिन शहजादी की बहन तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी। हो सकता है बाकी खुश ना हो। क्या बातें कर रहे हो? क्यों खुश नहीं होंगे? अम्मी, वो लोग शहजादी की शादी के ऐसे आदमी से क्यों करेंगे जिसकी पहली बीवी मर चुकी है और जिसकी बेटी भी हो? अरे वो लोग ऐसे नहीं हैं। अब मैं अभी फोन करती हूँ उन लोग। अम्मी रुक जाएं, अभी इतनी जल्दी ना करें। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सर्दियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सर्दियाँ। बड़ी आपा, ये अशर है कौन और शहजादी उससे कब मिली और कब शादी के लिए राजी हो गई? जिस स्कूल में अक्की पढ़ता है उसी स्कूल में अशर की बेटी पढ़ती है। वही मुलाकात हुई थी दोनों की। जी, मैं जानती हूँ अशर को। तुम कैसे जानती हो? तुम्हारा कोई अजीज है क्या? जी, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। भाईजान, दरअसल मुझ पे और हिरा पे उसके काफ़ी एहसानात हैं। बस अब यही समझ लें कि हमारा काफ़ी करीबी जानने वाला है। ये बात तो पहली दफा पता चल रही है मुझे।
हीरा भाभी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये रिश्ता आप ही ने करवाया। अरे हमें तो कानों कान खबर ही नहीं हुई। नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये रिश्ता तय होने जा रहा है। हीरा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। बड़े मामा ने बताया ना कि शहजादी की मुलाकात अशर से अकी के स्कूल में हुई थी। देखो भाई, तुम सब लोगों को यहां जमा करने का एक मकसद है कि क्या तुम लोग इस रिश्ते की हिमायत करते हो? बिल्कुल नहीं करता। मैं भी नहीं करता। मैं भी नहीं करता। क्या हो गया तुम लोगों को? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आता है। बड़ी आपा, क्या हो गया आपको? वो पहले से ही शादीशुदा है। और हमारी शहजादी को रिश्तों की कमी है क्या? अरे तुम लोग एक दफा अशर से, उसकी अम्मी से मिलोगे तो तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वो कितने अच्छे लोग हैं। शहजादी अशर से इसलिए शादी करना चाहती है कि अशर की बेटी को मां का प्यार देना चाहती है। दूसरी बात यह कि अशर की वालदा जो हैं वो शहजादी को बहुत पसंद करती हैं और उन्होंने बड़े मान से ये रिश्ता मांगा। असल बात यह है कि शहजादी को शौक है कुर्बानी देने का। आखिर सारी जिंदगी तुम सबके लिए भी तो वो कुर्बानी देती आई है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अमार कहाँ है? वो अपने प्रोजेक्ट की साइट पे गया होगा, और कहाँ होगा? नाराज होकर गया। न जाने कहाँ गया है। उसे शहजादी का यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शहजादी ये क्या बेवकूफी कर रही है। मेरा तो ख्याल है अमार को फोन करें कि वो खैरियत से है कि नहीं। मैं कॉल करता हूँ।
हाय ब्रो। और भाई कौन? तुम उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्रा भाई, कैसे हैं आप? शोएब? जी शोएब बात कर रहा हूँ। कहाँ है अम्मार? अम्मार गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो तो। सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है, हम लोग ऑफिस की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा ऑफिस जा रहे हैं, चलो ठीक ठीक, खुश रहो। क्या चल रहा है ये? कुछ बताओ तो सही मुझे। अरे कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। मेरी बात हो गई है, अम्मार ऑफिस जा रहे हैं। शोएब ने बताया मुझे। शहजादी पुप्पो, आप कब तक दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहेंगी? आपको पूरा हक है, आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हैं। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ सारा। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। आप खुद के साथ जबरदस्ती कर रही हैं। आप सिर्फ अम्मार अंकल को पसंद करती हैं। वो दोस्त है मेरा। झूठ। आप अपने आप से कब तक झूठ बोलती रहेंगी? सारा तुमने कोमल को देखा ही नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कोई आपको भी तो देखे। क्या कह रही हो तुम? मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ ये बोलें कि क्या नहीं हुआ। आपसे आपकी एजुकेशन छुड़वा दी गई, आपका बनाया हुआ घर बिकवा दिया गया, आपको बड़े मामा के साथ रहने पर मजबूर कर दिया गया, और आप कह रही हैं क्या नहीं हुआ। ये जुल्म ही तो है। प्लीज शहजादी पुप्पो, अम्मार अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनके कितने एहसानात हैं हम पर जो हम कभी नहीं चुका सकते। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मुझे अम्मार का ख्याल नहीं है? है ख्याल आपको, इसलिए तो आप अम्मार अंकल से शादी नहीं करी, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके काबिल नहीं हैं। सारा, मैं उसका मुस्तकबिल देख चुकी हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि उससे जिंदगी में बहुत आगे जाना है। उसे सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में सराहा जाएगा, अवार्ड्स मिलेंगे उसे। तुम्हें क्या लगता है जब उसको अवार्ड्स मिले तो मैं वहां उसकी बीवी के तौर पर सिर्फ खड़ी हूं? मैं एक मामूली सी घरेलू लड़की, मैं शायद किसी के घर पे जाके उनके मसले हल कर सकती हूँ, उस घर को रहने के काबिल बना सकती हूँ, किसी के आंसू पोंछ सकती हूँ, घर का खाना बना सकती हूँ, लेकिन अम्मार के काबिल नहीं हूं मैं। और तुम अभी जज्बाती होके सोच रही हो। कुछ वक्त बाद तुम्हें भी यही लगेगा कि मैं ठीक कह रही थी। शहजादी बेटा, वो अफसार और बड़ी बहू आए हुए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं।
की तमन्ना दिल में बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो सब। मार वापस चलो। क्यों? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे कि क्या मसला है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं शहजादी से पूछ लूंगा। वापस जाने की क्या जरूरत है? कॉल कर लो उससे। यार वो फोन नहीं उठा रही मेरा। बाद में कर लेना। यार अम्मार तुम आखिर बताते क्यों नहीं, मसला क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी, तुम्हारे भाई आए हैं तुम्हारे रिश्ते से मुतल्लिक बात करने के लिए। जी बोले। मैंने सबको बता दिया है कि तुम्हारे लिए अशर का रिश्ता आया है। और मैं और तुम इस रिश्ते के लिए रजामंद हैं। बड़ी आपा, हमसे मशवरा किए बगैर हाँ कैसे कर दिया आप लोगों ने? शहजादी, तुम बेटा हमसे मशवरा तो कर लेती। ये सब कुछ शहजादी हाउस बिकने की वजह से हो रहा है। हाँ तो शहजादी हाउस तुम लोगों ने बेचा है ना, मैंने थोड़ी बिकवाया है। जी बड़ी आपा, वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ इस बात का। बड़ी आपा, एक बात बताइए, आपने अशर के रिश्ते के लिए उनकी अम्मी से हाँ कैसे कर दी? अभी हाँ नहीं कही। तुम लोगों से मशवरे के बगैर हाँ कैसे कह सकती थी मैं? हालांकि शहजादी तो रजामंद है। शहजादी, तुम्हें क्या हो गया है? वो शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है, तुम उससे शादी करोगी क्या? जी
शहजादी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या हो गया? आराम से बात करें। भाईजान, शहजादी बच्ची नहीं है, उसने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। मुझे तो लगता है तुम और हीरा इस रिश्ते पे राजी हो। नहीं भाभी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट रुके। शहजादी एक बात बताओ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस फैसले से 3 जिंदगियां बच जाएंगी। क्या मतलब? तुम क्या हो? तुम सारे जहां के मसले हल करोगी क्या? सर, तुम शहजादी को अच्छी तरह जानते हो। ये अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती। मैं शहजादी के फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन क्या ये वक्ती और जज्बाती फैसला नहीं होगा? देखो शहजादी, अशर के घर का खालीपन तो तुम पूर कर दोगी, लेकिन जब कोमल बड़ी होगी तो वो क्या तुम्हें अपनी मां का दर्जा दे पाएगी या नहीं? दुनिया की कड़वी हकीकत यह है कि बच्चे अपनी मां की गाली तो सुन लेते हैं खुश होके, लेकिन सुतेली मां की अच्छी नसीहत भी उन्हें बुरी लगती है। यह तुम्हें समझना होगा। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोचा है। वो बड़ी होकर क्या सोचेगी मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि कोमल को अभी मेरी जरूरत है। क्या समझती हो? तो सारी दुनिया में एक ही लड़की हो जिससे अशर शादी कर सकता? नहीं भाईजान,
लेकिन उनकी अम्मी ने बड़ी चाहत और मान से बात कही है। बहुत अच्छी खातून है, बहुत कदर करने वाले लोग हैं। तुम लोग एक बार मिल तो लो उनसे। शहजादी, एक बात बता, तुमने सोचा है तुम्हारे इस फैसले के बाद अम्मार का क्या होगा? इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हम, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। शहजादी शादी कर रही है। किससे? अशर से। और वो ऐसा कैसे कर सकती है? दादी, आपको पता अकी नहीं आया स्कूल। अरे बेटा बीमार हो गया होगा। अब कॉल करें ना उसे। अच्छा बेटा, कॉल कर लेंगे अक्की को, आप खाना तो खत्म करो। बेटा तुम्हारी शहजादी से बात हुई? नहीं अम्मी। मैं फोन कर लेती हूँ उसे। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? मैं उसकी बड़ी बहन से बात कर लेती हूँ। अम्मी अभी तक उनकी कॉल नहीं आई ना, तो इसका मतलब समझ जाए आप। अगर उनकी तरफ से हाँ होगी तो वो कॉल कर लेंगे। शहजादी बेटा, एक बात मुझे बताओ। एक तरफ तुम्हारे दिल में अशर और उसकी फैमिली के लिए इतना दर्द, लेकिन अम्मार के दर्द के बारे में तुम बात भी नहीं करना चाहती। बड़े मामा, वो ठीक हो जाएगा, कोई छोटा बच्चा नहीं है वो। नहीं बेटा, वो तुमसे प्यार करता है, बचपन से प्यार करता है। और अब ये जो फीलिंग है वो अक्ल शऊर की हदें पार कर चुकी है। शहजादी, तुम अशर से शादी करके अम्मार से बहुत ज्यादती करोगे।